क्या कोई इंसान अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकता है? क्या कोई योद्धा युद्धभूमि में बाणों की शैया पर लेटकर भी धर्म की रक्षा कर सकता है? अगर आप यह रहस्य जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। यह कथा है उस महान पुरुष की जिसने त्याग को शक्ति बनाया, व्रत को जीवन बनाया और मृत्यु को भी साधना बना दिया। यह कथा है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनमें सत्य, संयम और धर्म का अद्भुत तेज था। जब उनके पिता राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई, तब देवव्रत ने ऐसा व्रत लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और राजसिंहासन का त्याग कर दिया। यह त्याग इतना महान था कि देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का, यानी वे जब चाहें तभी अपने प्राण त्याग सकते थे। समय बीतता गया। हस्तिनापुर ने कई राजाओं को देखा, लेकिन भीष्म पितामह हमेशा धर्म के स्तंभ बने रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्धभूमि में उतरे। यह उनका सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष था, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी वे अपने वचन से बंधे हुए थे। युद्ध के दिनों में कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपाय बताया। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और अंततः भीष्म पितामह गिर पड़े। लेकिन यह पतन हार नहीं था, यह एक दिव्य स्थिति थी। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उन्होंने तुरंत देह त्याग नहीं किया। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि शास्त्रों में इसे मोक्षदायक काल माना गया है। इसी शैया से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद्धर्म, दान, करुणा और शासन का ज्ञान दिया। यही उपदेश आगे चलकर महाभारत का सबसे गहन और मूल्यवान भाग बना। उन्होंने सिखाया कि सत्ता से बड़ा धर्म होता है और जीवन से बड़ा कर्तव्य। जब उत्तरायण का पावन क्षण आया, तब भीष्म पितामह ने ध्यान किया, मन को स्थिर किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। न कोई भय, न कोई पछतावा, सिर्फ संतोष। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने वचन और धर्म पर अडिग रहने में है। त्याग कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा बल है। और मृत्यु भी तब सुंदर बन जाती है जब जीवन धर्म से जिया गया हो। अगर आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमय कथाएं पसंद आती हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम व फेसबुक पर हमें फॉलो करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। जय धर्म, जय भारत।